स्कूलों का काम ड्रेस बेचना या किताबें बेचना नहीं है। स्कूलों का काम है शिक्षा देना। 5 साल से पहले ड्रेस को बदलने की ना सोचे, इससे पब्लिक को बहुत तकलीफ होती है। लाभ के लिए स्कूल ना चलाएं। स्कूल समाज सेवा का एक जरिया है। मैं स्कूलों की जब मीटिंग लेता हूँ, मैं सबको ये समझाता हूँ, जैसे मैंने किताबों की नीति के बारे में बताया, ये नीति मैं सबको समझाता हूँ। ड्रेस के बारे में मैं सबको बताता हूँ, जो स्कूलों की मीटिंग लेता हूँ, कि कम से कम 5 साल अपने ड्रेस को ज़रूर चलाएं। तो उसके बाद, क्योंकि एक बच्चा होता है, एक ड्रेस को 2 से 3 साल प्रयोग कर सकता है, तो 5 साल में वास्तव में फिर ड्रेस पुरानी हो सकती है। तो 5 साल से पहले ड्रेस को बदलने की ना सोचे, इससे पब्लिक को बहुत तकलीफ होती है। और स्कूलों का काम ड्रेस बेचना या किताबें बेचना नहीं है। स्कूलों का काम है शिक्षा देना, जो उनका प्रमुख काम है। स्कूल वो काम करें और बाकी अन्य क्षेत्रों में ताक झांक ना करें। उससे स्कूलों की रेपुटेशन भी खराब होती है और उससे पब्लिक भी परेशान होती है। बराड़ साहब, बच्चा पहली से लेकर +2 तक स्कूल में पढ़ता है। हर साल बच्चे को अगली क्लास में जाने के लिए एडमिशन फीस दी जाती है, ऐसा क्यों? हाँ, वो भी निरंतरता में आपका सवाल सही है कि स्कूल इसको लाभ के लिए स्कूल ना चलाएं। स्कूल समाज सेवा का एक जरिया है। इसमें वो व्यक्ति ही आए जिसको समाज सेवा करनी है। इसको व्यवसाय ना बनाएं। अगर इसको व्यवसाय बनाया जाता है तो ऐसे लोगों की निंदा पूरा समाज करता है। मीडिया के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की घोर निंदा होती है। और अगर ऐसा व्यापार करते हैं तो मैं भी अपनी तरफ से उसकी निंदा करता हूँ। शिक्षा एक सेवा है, शिक्षा कोई धंधा नहीं है। बराड़ साहब, वास्तविकता में होता क्या है? एडमिशन वन टाइम होता है या हर साल होना चाहिए? सरकार ने ये प्रावधान किया है कि कुछ क्लासें, जैसे फर्स्ट क्लास है, उसके बाद 6ठी क्लास है, 9वीं क्लास है, 11वीं क्लास है, उसमें स्कूल एडमिशन फ़ीस ले सकते हैं। और दूसरा, नए बच्चे से, जो नए बच्चे की एंट्री होती है, उससे ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर उसकी ट्यूशन फीस से काम नहीं चलता तो सरकार ने प्रावधान किया है, अगर कुछ आवश्यक सेवाएं, जो सेवाएं पेरेंट्स को भी पता है, सबको पता है, उन सेवाओं के लिए कुछ शुल्क लिया जा सकता है, लेकिन उसमें पारदर्शिता हो और वो स्कूल साफ उनको बताए कि वो किन सेवाओं के लिए ये पैसा लेते हैं। अगर कमाई के लिए लेते हैं तो उस बात के बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं देता, वो काम बिल्कुल गलत होता है। अभिभावकों में एक और संशय रहता है, जैसे बच्चे हैं, बैग से काफ़ी शिकायत रहती है, बैग है बच्चों का काफ़ी भारी बैग है, किताबें अधिक हैं। हर प्रत्येक स्कूल की ये शिकायत रहती है, भी काफ़ी बच्चों का भार रहता है बैग का, उसको लेकर के क्या है? उसमें स्कूल समझदारी करें कि जैसे खासकर ये दिक्कत प्राइमरी के बच्चों के लिए आती है, छोटे बच्चों के लिए, उसमें टाइम टेबल में बंटवारा किया जा सकता है। आप सप्ताह के 6 दिन हैं, कोई एक सब्जेक्ट को आप 2 दिन पढ़ा दें, दूसरे सब्जेक्ट को अगले 2 दिन पढ़ा दें। ऐसे सब्जेक्टों का बंटवारा कर लें ताकि बच्चों को सारी किताबें और सारी कॉपियाँ डेली लेकर ना पड़े। या एक दिन उसको मौखिक काम करवा दें, ओरल काम जिसको हम बोलते हैं स्कूलों में आजकल, एक दिन लिखित काम करवा दें, एक दिन किताबों को पढ़वाने का काम करवा दें। तो टीचर ऐसी व्यवस्था करके बच्चों के बैग का वजन कम करवा सकता है, उससे बच्चों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बराड़ साहब, आपने अभी जी में नीट और एनडीए की परीक्षा की बात की है, तो बहुत बड़ी परीक्षाएं हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को कोटा भेजते हैं, 4-4 लाख रुपए खर्च करते हैं। यदि फैकल्टी की बात की जाए तो आप जो टीचर हैं, तो क्या विशेष टीचरों का इंतजाम करेंगे आप? हाँ, जैसे मैंने बताया कि हम पहले से ही बच्चों को सैनिक स्कूल की परीक्षा दिलवा रहे हैं और हमारे टीचर्स ने साबित किया है। मैं उन टीचर्स के विश्वास पे आपको ये बता रहा हूँ कि वो टीचर जहाँ भी मैं लगाऊंगा, नीट पे लगाऊंगा, जेई पे लगाऊंगा, एनडीए पे लगाऊंगा, वो हर जगह अपने आप को साबित करेंगे। दूसरा ये है कि जैसे मैंने बताया कि अगर 100 बच्चे जाते हैं तो मात्र 2 से 3 बच्चे सफल होते हैं। जब स्कूलों में ऐसे बेसिक कोर्स बच्चे करके जाएंगे, जैसे हमने फाउंडेशन कोर्स चलाया, तो उस परसेंटेज में बहुत बड़ी वृद्धि हो जाएगी। और जो बच्चे मैंने बताया 96-97% बैरंग लौटते हैं, वो बच्चे वैसे नहीं लौटेंगे, फिर वहाँ से वो प्राप्ति करके आएंगे। थैंक यू।